और इस बाग में बैठकर बाबा साहब ने बहुत बड़ा विचार किया और संकल्प लिया। आज का दिन जो है वो एक गौरव का दिन भी है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने बैठकर के एक संकल्प लिया और पूरे भारत की व्यवस्था बदल दी। तो खास तौर से अम्बेडकरवादी व्यवस्था को समझने वाले लोग, मानने वाले लोग, समता समानता विश्वास करने वाले लोग आज संकल्प जरूर लें। तो संकल्प लेने का दिन है कि संविधान की सुरक्षा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अपने मरते दम तक करेंगे। और अगर ऐसी नौबत आई कि यहाँ की मौजूदा सरकारें संविधान पर कुठाराघात करेंगे तो हम अपने प्राणों की आहुति भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी कांशीराम है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद और पूरी कमेटी है। राजनीतिक निर्णय अगर बहन जी को बुलाना है तो भाई चंद्रशेखर आजाद को ही वो बुलाएं। भाई एक बात तो बताइए, घर की माता, घर का पिता, घर का दादा दादी अगर बुलाए बच्चे को तो बच्चा करने कभी मना किया है? ये तो हमारे संस्कारों में आता ही नहीं है। ना तथागत बुद्ध, रैदास, नानक, कबीर ने कभी सिखाया। जय भीम नवोदय साथियों, मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी संकल्प भूमि में पहुंचा हूँ। संकल्प भूमि में हमारे साथ हैं विनय भाई जी। विनय भाई से बात करते हैं। सर, आप यहाँ पहुंचे हैं, इस संकल्प भूमि का महत्व क्या है? देखिए, ये एक बड़ा इतिहास है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जब नौकरी करने आए थे तो उनको जो है ना सिर्फ जाति के कारण यहाँ से घर से निकाल दिया गया था। और इस बाग में बैठकर बाबा साहब ने बहुत बड़ा विचार किया और संकल्प लिया। उस संकल्प के कारण आप जैसे साथी, मुझ जैसे साथी, तमाम जो साथी हैं, इनके जीवन का उद्धार हो चुका है, देश की महिलाओं का उद्धार हो चुका है। उस संकल्प के कारण ही हुआ है ये सब कुछ। लेकिन सर, आज भी व्यवस्थाएं कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं आ पाया है, क्या वजह है उसकी? देखिए, अभी मैं जो सीनियर साथी आए हुए मुझे बता रहे थे कि सन 84 के लगभग यहाँ 400-500 लोग मुश्किल से आते थे। आज कई लाख लोग यहाँ हैं। व्यवस्था सुधर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, उसी प्रकार से व्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। और देखिए, आज इतने सारे लोग, कहीं अन्याय होता है तो बहुत सारे साथी खड़े हो जाते हैं, लड़ने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। तो ये क्या, ये जागरूकता है, जागरूकता है जो मजबूती से फैल रही है और इसे रोकना नामुमकिन है। इसे रोकने का प्रयास हजारों सालों से बहुत सारे लोगों ने किया, कोई नहीं रोक पाया। तो ये आज भी अभी भी नहीं रुकेगी। तो इसको जो है पूरी तरीके से व्यवस्था परिवर्तित हो, हमारे लिए एक व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? बाबा साहब ने 3 ही मंत्र दिए हैं। सबसे पहले तो जो व्यक्ति शिक्षा हासिल कर लेगा वो इस व्यवस्था को चला पाएगा, वो इस व्यवस्था को आगे बढ़ा पाएगा। संघर्ष का रास्ता आज आप सब देखा ही होगा, संवैधानिक तरीके से हम लड़ रहे हैं। तो ये जो 3 मंत्र है, संविधान, शिक्षा, संघर्ष, संगठन, जय भीम, यही मंत्र है कि व्यवस्था को बदला जाए। गैर बराबरी की जो व्यवस्था भारत में सदियों से स्थापित है उसको तोड़कर यहाँ जो है बराबरी की व्यवस्था स्थापित की जाए। ये इसका एक हल है। तो देश को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, आज संकल्प दिवस है भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से। वह भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से वे तमाम अम्बेडकरवादियों या जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उन सभी की ओर से पूरे देशवासियों को बधाई, मंगल कामनाएं। आज का दिन जो है वो एक गौरव का दिन भी है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने बैठकर के एक संकल्प लिया और पूरे भारत की व्यवस्था बदल दी। और एक दुखी होने का दिन भी है कि एक ऐसे महान व्यक्ति को इस जिले में घर से निकाल दिया गया। तो खास तौर से अम्बेडकरवादी व्यवस्था को समझने वाले लोग, मानने वाले लोग, समता समानता विश्वास करने वाले लोग आज संकल्प जरूर लें कि बढ़ता नशा, बढ़ती है व्यवस्था, शिक्षा का बाजारीकरण जो इस प्रकार से इस देश में चल रहा है, जिस प्रकार से दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीना जा रहा है, कि इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से वो लड़ेंगे। आज के दिन ये संकल्प लेने का दिन है। अगर आज भी हम संकल्प नहीं ले सकते तो बाबा साहब लेने का नाम लेते घूम रहे हैं, क्या फायदा? आज भी अगर हम उनके संविधान को सेफ नहीं कर सकते, आप देखिए संविधान से एक शब्द हटा दिया गया है, कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है। मैंने आरटीआई के तहत मांगा तो कोई जवाब नहीं है। समझिए कि ये लोग धीरे धीरे करके हम लोगों को खोखला कर रहे हैं। तो संकल्प लेने का दिन है कि संविधान की सुरक्षा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अपने मरते दम तक करेंगे। और अगर ऐसी नौबत आई कि यहाँ की मौजूदा सरकारें संविधान पर कुठाराघात करेंगे तो हम अपने प्राणों की आहुति भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी कल का जो एक स्टेटमेंट आया है संसद में, बीजेपी सांसद विदुड़ी ने
एक बीएसपी सांसद जो कि उस समय मौजूद थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया था केवल इसलिए क्योंकि वहाँ एक बीजेपी का प्रचार हो रहा था, एक लाइन चल रही थी उसके बारे में। तो उसके बारे में उन्हें गालियां दी गई और भद्दे शब्द कहा गया, ऐसा क्यों? देखिए, ये बीजेपी के लोगों का आज का काम नहीं है। मैं वो समय आपको याद करा दूं जब नागपुर मुख्यालय पर कभी तिरंगा नहीं फहरता था। आरएसएस के लोग जब अंग्रेजों गुलामियां किया करते थे। आज ये लोग लोगों को भ्रमित कर सत्ता में हैं। लोकतंत्र की जगह जहाँ लोकतंत्र स्थापित होता है, लोगों की बात होती है, अगर ऐसी जगह पर एक व्यक्ति इतने भद्दे शब्दों का प्रयोग करता है और उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो ये शर्म की बात है, ये देश के लिए शर्म की बात है। दूसरी ओर कि कोई अगर नेता जरा सी बात कर दे, उसको संसद से बाहर कर दिया जाता है। तो वहां के स्पीकर महोदय से मेरा निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता भंग करके उसको बाहर भेजा जाए, और ऐसा कोई भी कार्य आने वाले समय में अगर संसद में हो तो ऐसे व्यक्ति को भारत में चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी ना दी जाए। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता, दूसरे मतलब पार्टी से, तब उसके साथ क्या हो सकता था? अब तक तो उसकी सदस्यता निष्कासित कर दी जाती। अब तक उसको संसद से बाहर भेज दिया जाता। वो बेचारा बाहर बैठकर धरना दे रहा होता। हम लोग जो है बटे हुए हैं, छोटे छोटे दलों में बट गए, बड़े बड़े दलों में बट गए, हमारी पार्टियां जो है अनेक दलों में बट गई। तो क्या ऐसे हम शासन सत्ता को हासिल कर सकते हैं? मैं आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि जिसकी सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उसकी राजनीतिक जड़ें खोखली रहती हैं। मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता होने के नाते फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को, जिसको मैं चला के आ रहा हूँ, सीख रहा हूँ अभी, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आओ सब लोग एकजुट होकर के बैठते हैं, अलग अलग प्रदेश में एक साथ बैठ करके एक नई रणनीति तैयार करते हैं, जिससे कि शोषित वंचितों के अधिकारों को बचाया जा सके, जिससे कि इस आंदोलन को नई धार दी जा सके, जिससे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार जो आज थम गया है उसको पुनः खड़ा किया जा सके। क्या चंद्रशेखर भाई अगर बहन जी बुलाती है तो जाएंगे? कौन सी पार्टी में? बीएसपी पार्टी के साथ सहयोग करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल ये किया है। देखिए, हम सब जो लोग जो है ना, वो कभी बीएसपी के लिए काम करते थे। आप समझिए, लड़ाई व्यक्ति की नहीं है। लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की होती, विनय रतन की होती, आपकी होती, चल जाता। लड़ाई है वैचारिक, फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा की। ठीक, इतनी बार बहन जी को मैसेज किया गया और खुले पत्र लिखे गए, सब कुछ किया गया कि बहन जी हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम तो सामाजिक लोग हैं, सीख रहे हैं। कभी कोई सम्मान नहीं दिया। अभी हमारा छोटा भाई कर्नल बयान दे देता है बैठ करके मीडिया में, पता नहीं क्या क्या कह देता है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीति करने का, सामाजिक आंदोलन खड़ा करने का और किसी भी राजनीतिक संगठन का रजिस्ट्रेशन कराने का अधिकार दिया है। समझ रहे हैं? हम फुले साहब, हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने फुले साहब अम्बेडकर ही सिखाया है कि समता समानता की लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक गैर बराबरी खत्म नहीं होगी। गैर बराबरी खत्म कब होगी? बाबा साहब खुद कहते अपने कोर्ट में कि अगर यहाँ के दलित आदिवासियों को अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो उनको अपना दल बनाकर अपना बल इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन बल कौन सा, दल कौन सा? जो फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चले। और अगर मनु की व्यवस्था में ही सब कुछ स्थापित रहना है तो देखिए, मेरा ये मानना है, मैंने भी कहा भी था पीछे, भाई विनय रतन राजनीति नहीं करेगा तब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उसके साथियों से ना कहें। कभी जीवन में मुझे राजनीति करने का मौका मिला तो मैं प्योर फुले साहब अम्बेडकर की राजनीति करूंगा। मैं मनुवादी व्यवस्था की राजनीति अगर होगी तो मैं अपने घर बैठूंगा, मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा। अभी जो इकट्ठे होके आते हैं तो हम देश में एक बहुजनों का शासन लागू कर सकते हैं, क्योंकि अभी मानवादियों का शासन है। मनुवादी तब तक मतलब शासन नहीं छोड़ेंगे जब तक बहुजन एकत्रित नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि भीम आर्मी जो है ना, एक सीखने की प्रक्रिया है। भीम आर्मी में हम कार्यकर्ता पदाधिकारी को बोलना सिखाते हैं, फुले साहब अम्बेडकर सिखाते हैं, और ये बताते हैं कि हमारा सही आंदोलन क्या है। अन्याय करना हमारा आंदोलन नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा आंदोलन है, ये हम सिखाते हैं। दूसरा कि जिस साथी को ये लगता हो कि भाई कोई सीख नहीं पा रहा है, ये कभी आंदोलन सीख ही नहीं सकता, उसको भीम आर्मी में भेज दीजिए। भीम आर्मी लिख कर देती है, 6 महीने उसको परफेक्ट वक्ता बनाकर भेजेगी। भीम आर्मी का 10-10 साल का कार्यकर्ता अपनी स्पीच के नाम से जाना जाता है, अपनी जानकारी के नाम से जाना जाता है। रही अन्य उसकी बात, देखिए हम लोग तो मान्य बहन जी हो या और तमाम मान्यवर रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है, रामदास अठावले साहब पड़े या दूसरी पार्टी में हैं, और तमाम नेता मांझी जी हैं या फिर यादव जी हैं, सबको अगर मैं कहूँ, भाई हम तो जो है आंदोलन से शोर बढ़े हैं, राजनीति के और आंदोलन से बढ़े हैं, क्योंकि समझ आ गया कि आंदोलन से सब चीज़ें नहीं हो सकती। राजनीति में जाकर के आप स्कूल कॉलेज का निर्माण कर सकते हैं। हमें तो आदेश कीजिए, समाज ये आदेश करेगी नहीं, सब कोई इकट्ठा होकर वो होना है तो लड़ा जाएगा, सबके साथ खड़ा रहेगा। हमारी कोई कुछ की खुद की स्वेच्छा है ही नहीं कुछ भी।
हमने कहा बार बार आप कर दीजिए बहन जी से बात जाकर, हमने कब मना किया। तो आप बहन जी से क्या मुलाकात के लिए तैयार हैं? नहीं, फिर वही बात है, 10 बार जा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, सारी चीजें करने के बाद जो है ना, तब जाके पार्टी का निर्णय लिया गया। अगर बहन जी एक बार भी ये कह देती कि नहीं आप बच्चे हैं, आप साथ काम कीजिए, आप आंदोलन चलाइए, मैं अपने आप संरक्षण करूंगी आपका, तो पार्टी की जरूरत क्या थी। बहन जी हमारी घर की मुखिया है, चंद्रशेखर भाई बुआ कहते हैं, मेरे पिताजी बुआ कहते थे, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मामा जी बुआ कहते थे, मैं बुआ कहता हूँ, इससे ज्यादा और वो घर की मुखिया है भाई। लेकिन हाँ, वैचारिक तौर पर फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के जो साथ है, भीम आर्मी उसके साथ है, और जो विचारधारा के साथ नहीं, क्योंकि लड़ाई विचारधारा की, व्यक्ति विशेष की है ही नहीं। तो जैसा कि साथियों अभी आप लोगों ने विनय रतन भाई से और जो चर्चा सुनी, उनके विचार सुने, और मैं बहुजन लोगों को भाई के जो विचार हैं वो बताने की कोशिश की, और मैं बीएसपी के पदाधिकारियों को और बहन जी को ये संदेश देने की कोशिश की है कि भाई और पूरी तरीके से जी इस बात के लिए तैयार हैं कि जो बहन जी अगर बुलाती हैं तो एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, वैचारिक व्यवस्था के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो इसी के साथ बहन जी से रिक्वेस्ट है कि बहन जी भाई को बुलाएं और पूरी तरीके से आदेश दें। मुझे ना बुलाएं, मैं तो सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता हूं। आपने राजनीतिक सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। हमारा राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी कांशीराम है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद और पूरी कमेटी है। राजनीतिक निर्णय अगर बहन जी को बुलाना है तो भाई चंद्रशेखर आजाद को ही वो बुलाएं। मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, मेरा राजनीतिक स्ट्रक्चर जो है ना नहीं है, तो आप सिर्फ जो है ना शिक्षा पर काम करता हूँ, मैं एट्रोसिटी पर काम करता हूँ, राजनीति पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी काम करते हैं। तो चंद्रशेखर जी अगर जाएंगे, अगर बहन जी बुलाएंगे? क्यों भाई, एक बात तो बताइए, घर की माता, घर का पिता, घर का दादा दादी अगर बुलाए बच्चे को, तो बच्चा करने कभी मना किया है? ये तो हमारे संस्कारों में आता ही नहीं है, ना तथागत बुद्ध, रैदास, नानक, कबीर ने कभी सिखाया। बहुत अच्छी बात है सर। तो इसी के साथ मैं पूरे देश को आह्वान करता हूं कि बहुजन एकत्रित हो जाएं, 87% आबादी एकत्रित हो जाए तो देश पर बहुजन राज होगा। तो इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय सर।